मौजूदा समय में देश में कितनी छोटी सोच के अंधभक्त पैदा हो गए हैं, यह काजोल के बयान को देख करके आप समझिए। काजोल ने एक इंटरव्यू के अंदर एक बयान दे दिया और काजोल ने कहा कि हमारे ऊपर देश में अनपढ़ नेता राज कर रहे हैं। किसी का नाम नहीं लिया, किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री का, किसी सांसद का, किसी पार्टी का, किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन अंधभक्तों को जो है वो ना जाने क्यों उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर लेना पड़ा और उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर लेकर के कहा कि देखो ये कह रही हो, वो कह रही हो, और कैसे काजोल को जो है वो बेगम बना दिया। आप जो है वो कुछ भी बोलिए, जो सरकार को, सत्ता को पसंद ना आए तो कैसे सेकंड भर में आपको मुसलमान तक घोषित कर दिया जाता है, यह बयान इसको बताता है। काजोल को इस बयान पर सामने आकर के माफी मांगनी पड़ी। राहत इंदौरी साहब का एक मशहूर किस्सा है जो इससे जुड़ा हुआ है, आपको याद होगा, मैं आपको सुनाऊंगा आगे चल करके। जब राहत इंदौरी साहब ने कह दिया था कि सरकार चोर है और उनको थाने में बुलाया, तो थानेदार ने कहा कि सरकार को चोर क्यों कहा? तब उन्होंने कहा था कि मैंने किसी पाकिस्तान की सरकार को चोर थोड़ी न, पाकिस्तान या अमेरिका की सरकार को चोर थोड़ी नहीं कहा है। तो उनको थानेदार ने कहा कि हमें नहीं पता कहां की सरकार चोर है। वो किस्सा भी आपको सुनाऊंगा। और उसी तरह से जो है लगता है कि इनको पता है कि अनपढ़ कौन है। ये कमाल की बात है, गजब की बात है। पहले बयान सुनिए, आप पूरा बयान सुनिए, फिर राहत इंदौरी के साहब का किस्सा बताता हूं। ये कह रही हैं काजोल अपने इस इंटरव्यू के अंदर कि बदलाव खास करके भारत जैसे देश में धीमा है, बहुत ही ज्यादा स्लो है, क्योंकि हम सब अपनी परंपराओं और विचारों में डूबे हुए हैं। निश्चित रूप से इसका संबंध शिक्षा से है। हमारे पास में ऐसे नेता हैं जिनका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है। मुझे खेद है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि देश पर नेताओं का शासन है। इनमें से बहुत से नेता ऐसे हैं जिनके पास में सही नजरिया तक नहीं है, जो सिर्फ शिक्षा से आता है। कहीं किसी पार्टी का नाम, कहीं किसी प्रधानमंत्री का नाम, कुछ नहीं है। और देखिए आप राहत इंदौरी साहब का एक किस्सा देखिए, आपको बहुत अच्छे से फिर चीजें समझ में आ जाएंगी। राहत इंदौरी साहब ने बताया, एक बार उन्होंने कहा कि मैंने एक बार बोल दिया कि सरकार चोर है। दूसरे दिन मुझे पुलिस स्टेशन पर बुलाया गया और पूछा गया कि मैंने ऐसा क्यों कहा। मैंने कहा कि सरकार चोर है, लेकिन यह नहीं कहा कि पाकिस्तान की सरकार चोर है या अमेरिका की सरकार चोर है। तब पुलिस अफसर देख करके मुस्कुराया और बोला, अच्छा, जैसे हमें पता ही नहीं है कि कहां की सरकार चोर है। यह जो राहत इंदौरी साहब का जो किस्सा है, यह काजोल के साथ में बिल्कुल सटीक बैठता है। अब राहत इंदौरी साहब ने यह कह दिया कि सरकार चोर है, लेकिन यह तो बताया ही नहीं ना कि पाकिस्तान की बात कर रहे थे कि अमेरिका की बात कर रहे थे। लेकिन ना जाने क्यों उनको जो है थाने में बैठा करके थानेदार ने कहा कि सरकार को चोर बताते हो तुम। उन्होंने कहा कि साहब, गजब है ना। यही सारा किस्सा जो है वो काजोल के साथ में है। काजोल ने भी यहां पर कहा, काजोल ने कहा कि भारत में जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो स्लो है, धीमा है। और उसकी वजह यह है कि हमारे पास में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे नेता नहीं हैं। हमारे ऊपर जो राज कर रहे हैं वो अनपढ़ नेता हैं। और बदलाव जो आ सकता है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से आ सकता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसका नजरिया अलग होता है। जाहिर सी बात है, आप भी अगर कम पढ़े लिखे हैं, मान लीजिए कि आपकी जो एजुकेशन है वो 10वीं है, 12वीं है, और आप जो है वो किसी और व्यक्ति के पास में, अपना बेटे के पास में, अपनी बेटी के पास में बैठे हैं, और उसको जो है वो उसने एमए किया हुआ है, तो आप जो है अपनी बेटा बेटी को कहेंगे कि देखो ये फला जगह से जो है वो कोई लेटर आया है, ये अंग्रेजी में है, मेरी अंग्रेजी थोड़ी कम है, हमने तो 10वीं पास की हुई है, तुम देखो बेटा जरा क्या लिखा है इसमें। तो वो उसकी लड़की पढ़ करके बताएगी, उसका लड़का पढ़ करके बताएगा। इतनी सी तो बात है जो इसमें कही गई है। इस बयान में जो कहा गया है वो केवल इतनी सी बात है कि हमारे ऊपर अनपढ़ नेता राज कर रहे हैं। अगर पढ़े लिखे लोग होंगे तो उनका सोच, उनकी नजरिया अलग होगा। अनपढ़ व्यक्ति के पास भी एक सोच होती है, उसका भी एक नजरिया होता है। लेकिन कोई भी अनपढ़ व्यक्ति होता है वो अपने बेटे को अनपढ़ नहीं रखता है, क्योंकि उसको पता है कि हां मैं सोच सकता हूं, समझ सकता हूं, लेकिन जो मैं नहीं समझ पाया, जो मैं नहीं कर पाया,
वो मेरा बेटा अगर पढ़ लिख जाएगा तो वो कर लेगा। और इसीलिए हर माँ बाप, चाहे वो कितना ही गरीब हो, कितना ही अमीर हो, वो चाहता है कि उसकी औलाद उससे ज्यादा अच्छा पढ़ाई लिखाई करे। वो सोचता, हर माँ बाप सोचता है। ये बात जो है वो काजोल ने कही, लेकिन अंधभक्तों को ना जाने क्यों लगा कि यह बात मोदी जी के बारे में कही गई है। अब काजोल भला मोदी के बारे में ऐसी बात क्यों कहेंगी, जबकि काजोल तो खुद जो है वो मोदी जी से, ये देखिए तस्वीर देखिए आप, काजोल की तो मुलाकात हो चुकी है मोदी जी से, वो तो मिली हुई है मोदी जी से, लेकिन ना जाने क्यों। और अजय देवगन जो कि इनके पति हैं, उनके तो कई सारी अभी पिक्चरें भी ऐसी रही जिनको अंधभक्तों को खूब पसंद आई, लेकिन काजोल को इस बयान पर सामने आकर के सफाई देनी पड़ी। यह ट्वीट किया गया काजोल की तरफ से 8 जुलाई को, और काजोल ने कहा, मैं केवल शिक्षा और उसके महत्व के बारे में बात कर रही थी। मेरा उद्देश्य किसी भी राजनेता को नीचा दिखाना नहीं था। हमारे पास में कुछ महान नेता है जो देश को सही रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं। यह काजोल को कहना पड़ा। बताइए आप, ये क्यों कहना पड़ा? क्या काजोल को इस बात का डर था कि उनके पति की आने वाली जो फिल्में हैं उनका बॉयकॉट किया जा सकता है, उनकी जो है बॉयकॉट किया जा सकता है, उनकी वेबसाइट सीरीज वगैरह आ रही हैं उनका बॉयकॉट किया जा सकता है? कितना डरा डरा करके लोगों को रखा जा रहा है, लेकिन कब तक लोग डरेंगे, सवाल यह भी है। आगे देखिए आप, ये काजोल के बारे में जो है, जब अनाप शनाप चीजें, ये देखिए ओप इंडिया जो कि सरकार का खूब ढोल बजाती है, एक ऐसी वेबसाइट है, इसने लिखा है कि अशिक्षित नेता हम पर राज कर रहे हैं। स्कूल ड्रॉप आउट काजोल के इस बयान पर बरसे लोग। कहा, शिक्षा का मतलब अंग्रेजी बोलना है उनके लिए। अब बताइए, जो अंट संट कुछ भी बात बोल रहे हैं कि काजोल जो है खुद स्कूल छोड़ी हुई थी, काजोल ने खुद अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी नहीं की है, वो लोग जो है वो बात कर रहे हैं और उनके लिए अंग्रेजी बोलना ही सब कुछ है। और दूसरा आप देखिए, एक ये जयपुर डायलॉग्स के नाम से है ये, और ये कह रहे हैं पति को गुटखा बेचने से फुर्सत नहीं है, पति को गुटखा बेचने से फुर्सत नहीं है। और बेगम, बेगम देखिए आप, बेगम, ये बेगम जो है वो देखिए, फटाक से आपको जो है वो बेगम बना दिया जाएगा। और काजोल जितनी जो है वो क्या कहें, उनकी जितनी जितनी काजोल के ऊपर साड़ी श्रृंगार जितना उनके ऊपर अच्छा सजता है, वो जो जितनी अच्छी दिखती हैं, शायद कोई दिखे ना, लेकिन बस वक्त वक्त की बात है। बेगम प्रधानमंत्री की शिक्षा निकाल रही है, तो ये बात कही जा रही है, अब फला को ये, फला को वो, फला को ये समझ से परे है ये कैसी जो है संस्कृति हमारे अंदर आ गई है। अब देखिए, मैं आपको आंकड़ा दिखा देता हूं, ये आंकड़ा आप देखिए, यूपी की पॉलिटिक्स में क्राइम, 403 विधायकों में से 143 पर आपराधिक मामले हैं। भाजपा के 37%, तकरीबन आधे 37% विधायकों के ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है। भाजपा के ही 61 में से 35 लोकसभा सांसदों के ऊपर केस दर्ज है। ये देखिए, मोदी के अंडर जो सांसद हैं लोकसभा के अंदर, वहां पर भी 35 में से 61, आधे से भी ज्यादा, उनके ऊपर क्रिमिनल केस है। और यहां पर विधायकों के ऊपर जो है 37% विधायकों के ऊपर, करीब 150 विधायकों के ऊपर, उन पर भी क्रिमिनल केस है। ना मोदी कुछ कर रहे हैं, ना योगी कुछ कर रहे हैं। तो आपके विधायकों के ऊपर केस हैं, पढ़ाई लिखाई के मामले में फिसड्डी कौन है, तो क्या इसीलिए आपने ये बयान जो है वो अपने ऊपर ले लिया? आगे देखिए, अब इसको लेकर के प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है, उन्होंने कहा कि काजोल का कहना था, सांसद है शिवसेना की उद्धव ठाकरे की, और इन्होंने कहा कि काजोल का कहना है कि हम उन नेताओं द्वारा शासित हैं जो अशिक्षित हैं, जिनके पास में कोई विजन नहीं है, कोई नाराज नहीं है क्योंकि ये उनकी राय है, कोई सच नहीं है, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सभी भक्त नाराज हैं। अब ये प्रियंका चतुर्वेदी ने यहां पर कहा कि कोई भी नाराज नहीं इस बात से, उन्होंने जो बात कही उनकी खुद की राय है, ठीक है, लेकिन भक्त ब्रिगेड जो है वो नाराज हो गई, भक्त नाराज हो गए। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुलेनाथ ने कहा है कि माफी कहो या स्पष्टीकरण, जो भी कहो चलो आ गया, लेकिन आहत एक ही वर्ग क्यों हुआ?
यह समझ में नहीं आया, नाम तो किसी का लिया ही नहीं गया था, हर बार बिना नाम लिए कही बात बस एक ही व्यक्ति विशेष को क्यों लग जाती है। ये जो है वो यहां पर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है। अब जाहिर सी बात है, सुप्रिया श्रीनेत तो शायद इस बात को इसलिए भी कहेंगी क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि इन सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों है, और उसके चलते जो है उनकी सदस्यता चली गई। तो ये बात तो जो है वो शायद फिर इसलिए भी कह रही होंगी। अब देखिए इसमें आगे विजय शंकर सिंह है और ये आईपीएस है रिटायर्ड, इन्होंने कुछ और भी आगे जाकर के लिखा है। ये आगे जाकर के लिखते हैं कि हम अनपढ़ नेताओं द्वारा, राजनेताओं द्वारा शासित किए जा रहे हैं। काजोल ने जो बात कही है, मेरा इसमें जोड़ना ये है, वो कह रहे हैं कि इसमें और इस बयान के अंदर और जोड़ा जाना चाहिए था कि हम अनपढ़ राजनेताओं द्वारा ही नहीं, हम फर्जी डिग्री और फर्जी हलफनामा देने वाले आत्ममुग्ध, अहंकारी और भ्रष्ट नेताओं को डराकर अपने गिरोह में शामिल करने वाले आपराधिक मानसिकता के राजनेताओं से है। तो ये कह रहे हैं कि केवल अनपढ़ नहीं है, हमारे ऊपर जो राज करने वाले नेता हैं वो केवल अनपढ़ नहीं है, उसमें फर्जी डिग्री वाले हैं, अनपढ़ होने के साथ साथ फर्जी डिग्री वाले भी हैं और अहंकारी हैं, भ्रष्ट हैं, ऐसे नेताओं के गिरोह हैं। ये बात जो इन्होंने कही। देखिए जब बात होती है नेताओं की डिग्री के बारे में और फर्जी डिग्री के बारे में, तो अक्सर तेजस्वी यादव के बारे में बताया जाता है कि तेजस्वी यादव जो है वो लालू प्रसाद यादव के लड़के रहे और लालू प्रसाद यादव जो है वो मुख्यमंत्री भी बन गए थे, फिर बाद में उनकी पत्नी तेजस्वी की माँ वो भी मुख्यमंत्री बनी। लेकिन तेजस्वी अगर चाहते तो तेजस्वी भी डिग्री बनवा सकते थे। मान लिए चलिए ठीक है, उन्होंने स्कूलिंग कॉलेज नहीं किया, स्कूलिंग तो उनकी पूरी हुई, तो वो भी डिग्री बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने डिग्री नहीं बनवाई अपनी। उन्होंने जो था वो रहने दिया, वरना वो भी एमए बीएड और ना जाने किसकी डिग्री बनवा लेते और बिल्कुल ओरिजिनल डिग्री बनकर के आती। मुख्यमंत्री का लड़का, जिसकी मां मुख्यमंत्री, जिसके पिता मुख्यमंत्री, उसका लड़का जो है वो उसकी डिग्री बनकर के ना आए। उसकी डिग्री तो बिल्कुल ओरिजिनल हूबहू, और कह भी सकते थे कि आराम से चलिए एक कोई सुनील नाम का व्यक्ति किसी को बैठाते कि ठीक है तुम्हारे नाम से अटेंडेंस चलेगी, तुम्हारे नाम से जो है वो तुम पेपर भी दो, कौन से सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, और ठीक है ओरिजिनल डिग्री बन करके आती। तो खैर एक किस्सा ये भी है। अब लेकिन जो मूल सवाल है उस पर जरा लौटिए। मूल सवाल यह है कि काजोल ने ऐसा कह क्या दिया, काजोल की इस बयान में आखिरकार बुराई क्या है। क्या कोई नेता, उसको अगर यह कह दिया जाए कि आपके पास में सही डिग्री नहीं है तो उसको बुरा क्यों लगता है। हम अपने साथ में काम करने वाले लोग हैं, या किसी और ऑफिस में आप चले जाएंगे, वहां आप कह देंगे, कहीं पर आप लाइन में लगे हुए खिड़की के बाहर, और बैंक में जो है वो जो वहां पर जो क्लर्क बैठा हुआ है उसको आप फटाक से कह देते हो कि पैसा दे करके तो भर्ती नहीं हुए थे, तुमसे तो कंप्यूटर चल ही नहीं रहा है, इतने लोग बाहर पसीने में मर रहे हैं, धूप में मर रहे हैं, जल्दी जल्दी काम करो, उसको हम फटाक से कह देते हैं। तो भला एक नेता को क्यों ना पूछे कि देश में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, देश में महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, तो नेता से क्यों ना पूछें। जब हम एक बैंक क्लर्क को नहीं छोड़ते हैं और बैंक क्लर्क के सर पर चढ़ जाते हैं हम लोग कि इतनी लाइन लग रही, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तुम्हारी तो स्पीड ही नहीं है, तुम तो बैठ करके कट 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 देख देख करके ढूंढ ढूंढ करके काम कर रहे हो। तब हम उसके सर पर चढ़ जाते हैं जिसकी तनख्वाह जो है वो हमारे ही टैक्स से जाती है और इसकी सामान्य से तनख्वाह है। जबकि एक व्यक्ति जो प्रदेश चलाता है, एक व्यक्ति जो देश चलाता है, और उस व्यक्ति की अगर एजुकेशन के ऊपर किसी को डाउट है या किसी को लगता है कि हमारे जो प्रदेश में देश में कहीं पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके जिम्मा है हमारे देश का डेवलपमेंट, हमारे प्रदेश का डेवलपमेंट, विकास, और वो नहीं कर रहा है, तो उससे अगर पूछ लिया जाए पलट करके 4 सवाल पूछ लिया जाए उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो फिर क्या दिक्कत है। लेकिन बस इतनी सी बात अगर आप पूछ लेंगे तो फिर कहर मच जाएगा, फिर तो जो है सुनामी आ जाएगी, और फिर जो है वो खुदाई शुरू हो जाएगी। आपके पति का फोटो, आपके बच्चों का फोटो, आपके दादा का फोटो, आपके पिता का फोटो, आपकी मां का फोटो, आपका फोटो, ना जाने क्या क्या होगा। और अगर कुछ नहीं होगा तो फिर सब कुछ जो है वो फर्जी तरीके से बना दिया जाएगा।
कि ये काजोल ये करती थी, वो ये करता था, वो ये करती थी, इसका संबंध इससे है, उससे है, आमिर खान ने इसको बोला होगा, उसने बोला होगा, आमिर खान ने एक बार ये कहा था, शाहरुख खान के साथ बहुत फिल्म की है, शाहरुख खान ने कुछ कहा होगा। तो ये सारी चीज जो है वो कैसे पनप रही है, क्यों पनप रही है, और इतनी बड़ी तादाद में अचानक से कैसे पनप रही है, ये मूल सवाल है। और क्या ये जो अंधभक्त हैं ये देश की किरकिरी नहीं करा रहे हैं? क्योंकि काजोल कोई ऐसा नाम नहीं है जो गली चौराहों तक उसकी चर्चा होगी। केवल काजोल एक ऐसा नाम है जो दुनिया भर में उसकी चर्चा होगी। सोचिए जरा इस बात को कि कहीं पर विदेश में कोई कॉलम छपे, एक हेडलाइन छपे और उसका अंदर कहा जाए कि भारत में एक अभिनेत्री ने बयान दिया और उस बयान के बाद उनकी ट्रोलिंग हुई और उसके बाद में उनको सफाई देनी पड़ी उस पर। अच्छा लगेगा क्या? एक भारतीय होने के नाते बुरा लगेगा कि हमारे देश की ऐसी छवि पेश की जा रही है। लेकिन दुखद है, लेकिन सच्चाई है कि छवि यही है। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और काजोल के इस बयान पर आप क्या मानते हैं? क्या ये जरूरी था, वाकई बोलना चाहिए था, या आपको लग रहा है कि नहीं, क्यों बेकार में ऐसा बयान बोला गया, जबकि ऐसी कोई बात है ही नहीं? हमारे यहाँ तो बहुत पढ़े लिखे, बहुत ज्ञानी महाज्ञानी जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद, विधायक सब लोग मौजूद हैं। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।